हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में 10th क्लास की हिंदी का चैप्टर बच्चों सूरदास के पद के एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं विद इसके आंसर के साथ, इसके उत्तर के साथ। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके बोर्ड है उसमें क्या है, आपके बहुत सारे क्या है ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज क्या है, इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करेंगे और उसके आंसर क्या है। बेटा, पहले आंसर को देखने से पहले आप खुद सोचे कि इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए क्या है बच्चे, सूरदास के जो पद हैं उस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें, फिर क्या है इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करें। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, शुरू करने से पहले एक बार पद की जो हमारी परिभाषा है वो एक बार देख लेते हैं। तो पद क्या होता है बच्चे, जब हम शब्दों को, ठीक है, जब हम क्या है शब्दों को किसी वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार जब हम शब्दों को किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चे पद। क्या बोलते हैं? पद। जैसे क्या है हमारा जैसे बच्चों मेरा नाम क्या है? मोहन। अब ये मोहन क्या है, सिर्फ मैंने क्या लिखा है? मोहन। तो ये क्या है? मोहन एक सिर्फ एक ये क्या है शब्द है एक, और क्या है एक किसी का नाम भी है। लेकिन जब मैं बोलती हूँ, जब मैं बोल रही हूँ कि मोहन जो है, मोहन विद्यालय जा रहा है, तो मोहन क्या है? मोहन क्या है? मोहन जो शब्द है वो क्या है वाक्य में प्रयोग हो रहा है, तब वो क्या है एक पद बन गया है। ठीक है, तो हमारे पद क्या है? शब्द जब व्याकरण की जो है नियमों के अनुसार किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। ठीक है, तो हमने अब पद की जो है परिभाषा सीख ली। अब हम इसके क्वेश्चन पे करते हैं। ये आपके बेटा प्रश्न है, हर एक प्रश्न के आपके जो है 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 के उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बेटा आप पहले खुद सोचें, फिर इसका आंसर देखें। तो बच्चे इसका आंसर क्या है हमारा? सी। क्या है हमारा कि जो उद्धव है वो कृष्ण जी का क्या है योग संदेश लेकर आए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न पे कि कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे, मतलब कौन किसको क्या है प्रेम नहीं मिला, वो कौन थे? ऑप्शन है क्या है हमारे? उद्धव, गोपियां, राधा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है हमारा जो क्या है? उद्धव। हमारा फर्स्ट आंसर क्या है हमारा? ए। ऑप्शन क्या है हमारा सही? ए, के कृष्ण जी की संगति में उद्धव जो है रहकर भी क्या है उनके प्रेम से अछूते रहे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार कि गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण जी कहाँ चले गए? ब्रज चले गए, द्वारका चले गए, मथुरा चले गए, या वृंदावन चले गए? कहाँ चले गए वो? कहाँ चले गए वो? मथुरा चले गए। जो गोपियों को छोड़कर जो है कृष्ण जी कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 के उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? पीपल के, कमल के, केले के, या नीम के? तो किससे की गई है बेटा? वो है कमल के पत्ते से। तो उद्धव का जो व्यवहार है उसकी तुलना किससे की गई है? कमल के पत्ते से। अब हमारा है 5th क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन इस प्रकार कि गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता था, मतलब कैसा लगता था उनको? उदारता का, छलपूर्ण, निष्ठुर, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा लगता था जो गोपियां हैं उनको, जो कृष्ण जी का व्यवहार कैसा लगता था? छलपूर्ण। कैसा लगता था? छलपूर्ण। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? बी सही है। अब हमारा है प्रश्न नंबर 6 कि गोपियां स्वयं को क्या समझती थी? डरपोक, निर्बल, अबला, या साहसी? तो क्या समझती थी बेटा वो अपने आप को? क्या समझती थी वो? अबला। क्या समझती थी? अबला। अब है हमारा 7th क्वेश्चन कि गोपियां किसके प्यार से आसक्त हो गई? आसक्त का मतलब जो होता है वो मतलब होता है किसी के प्रति क्या है आकर्षित होना, अट्रैक्टेड होना इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो आसक्त का मतलब ये होता है उद्धव प्रेम से, कृष्ण प्रेम से, संगीत प्रेम से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर कि गोपियां जो है कृष्ण प्रेम से क्या हो गई थी? वो आसक्त हो गई थी, मतलब आकर्षित हो गई थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? कोयल से, मोर से, हारिल से, या चकोर से? तो किससे की गई है? गोपियों की जो तुलना है वो क्या है? हारिल पक्षी से की गई है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया? गोपियों ने, राजा ने, उद्धव ने, या कृष्ण जी ने? तो किसने किया? कृष्ण ने। किसने किया बेटा? कृष्ण ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? बलराम, उद्धव, सेवक, या रानी? तो कौन आए थे? ये क्वेश्चन हमारा शुरू में भी इस तरीके का आया था। तो कौन है बेटा? उद्धव। कौन आए थे? उद्धव। तो हमारा कौन लेके आए थे, मतलब कृष्ण जी का संदेश कौन लेके आए थे? उद्धव लेके आए थे योग संदेश।
अब है 11वां क्वेश्चन कि गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती थी, द्वेष की, क्रोध की, प्रेम की, घृणा की। कौन सी रखती थी, वो तो क्या है उनसे प्यार करती थी। तो कैसी रखती थी, वो रखती थी प्रेम की। जो है गोपियां कृष्ण जी के प्रति जो है प्रेम की भावना रखती थी। अब है हमारा 12th क्वेश्चन कि कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसको थी, मतलब किसे थी, भक्तों को, यशोदा को, गोपियों को या उद्धव को। तो किसको जो प्रतीक्षा थी किसको थी, वो थी गोपियों के। कि गोपियां समझ रही थी कि हमारे जो प्राण है, मतलब हमारे जो मतलब से वो है, हमारे भगवान जो है कौन है, वो कृष्ण जी आएंगे। तो उनको प्रतीक्षा किसको थी, गोपियों को। अब है हमारा 13 क्वेश्चन कि कवि के अनुसार गोपियों का जो व्यवहार था वो कैसा था, चतुर था, निर्दयी था, घमंडी था या भोला था। तो कैसा था, कवि के जो अनुसार क्या है गोपियों को जो व्यवहार था वो कैसा था बेटा, भोला था। कैसा था, भोला। अच्छा बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों, हमने 10th क्लास का ही विज्ञापन की वीडियो भी हमने बनाई है, जिसमें हमने विज्ञापन के बारे में, जैसे एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, वो बता रखा है कि आपको किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट क्या है बनाना चाहिए। बच्चे आप वो वीडियो भी देखना, ठीक है। उसका लिंक जो है मैं इसमें शेयर कर दूंगी। अब फिर हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 पे। 14 पे क्या है, गोपियों ने योग रूपी व्यथा किसे देने की सलाह दी, जो बीमार हो, जो ईश्वर भक्त हो, या जो कृष्ण को ही भगवान माने, या जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। चक्री क्या होता है, जो गोल गोल क्या है चलती है। तो गोपियों के अनुसार जो है उन्होंने क्या है, जो योग रूपी व्यथा किसको देने की सलाह दी, वो थे जिसका मन क्या है चक्री के समान चंचल हो। अब है प्रश्न नंबर 15 कि गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी, राम से, प्रभु से, कृष्ण जी से या राजा से। तो किससे लगाना चाहती थी बेटा, वो गोपियां जो है कृष्ण जी से क्या है गुहार लगाना चाहती थी। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 16 कि उद्धव को योग संबंधी बातें गोपियों कैसी लगती, जब वो जो है उद्धव जो है योग संबंधी बातें करते थे तो उनको गोपियों कैसी लगती थी, वो खरबूजे के समान मधुर, शहद के समान मीठी, कड़वी ककड़ी के समान, या हरियाली पक्षी के समान चंचल। तो उनको कैसी लगती थी, उनको लगती थी कड़वी ककड़ी के समान क्या है उद्धव की जो है योग संबंधी बातें लगती थी। अब है हमारा प्रश्न नंबर 17 कि गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था, मन से, कर्म से, वचन से, या जो आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं तीनों उस उपरोक्त सभी से। तो उन्होंने क्या है, गोपियों ने जो है कृष्ण जी को क्या है उपयुक्त सभी से क्या है धारण किया हुआ था, मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी। अब है आपका 18वां क्वेश्चन कि कृष्ण जी जो है कि जो कृष्ण है ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों क्या चुरा के ले गए थे, वो गोपियों के मन को, माखन को, दही को या शहद को। तो क्या चुरा के ले गए थे, वो गोपियों के जो है वो मन को क्या है चुरा के ले गए थे। तो इसका आंसर क्या है बेटा, ए, ऑप्शन ए। क्या है अब प्रश्न नंबर 19वां क्या है, गोपियों के अनुसार सच्चा जो है राजधर्म क्या होगा, प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल ना सताना, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो है गोपियों के अनुसार जो है राजधर्म क्या है, ये तीनों ही क्या है राजधर्म है। प्रजा का पालन करो, प्रजा के सुखों का ध्यान रखो और प्रजा को बिल्कुल ना सताओ। तो इस वीडियो का बच्चे लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सुरसागर जो है उसमें कितने पद हैं। तो सुरसागर में क्या है, लगभग 500 क्या है पद हैं। ठीक है, तो ये बच्चा आज का हमारा वीडियो है। बच्चे इसके साथ साथ आपके जो है क्वेश्चन जो उत्तर है वो भी अटैच है, ताकि आप क्या है आराम से क्या एक बारी में ही क्या अपने उत्तर देख सकें। तो बच्चों ये आज का हमारा 10th क्लास का MCQ से भरा एक आपका एक वीडियो है। बच्चे अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपका जो लाइक का हमें इंतज़ार रहता है। हमें इससे पता लगता है कि जो हम बना रहे हैं वीडियो वो क्या है अच्छा बन रहा है और आपको पसंद आ रहा है। तो बच्चे लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं कि आपको अच्छा लगा कि बेकार। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की क्या ऐसे ही वीडियो के साथ। और बच्चे विज्ञापन का जो है एडवर्टाइजमेंट का जो वीडियो है मैं इसके साथ शेयर कर दूंगी, उसको प्लीज़ जरूर देखिए। चलो बच्चों मिलते हैं, हमेशा खुश रहिए बच्चों और कोविड-19 से बच के रहिएगा। चलो बच्चों बाय, और पढ़ाई में दिमाग लगाइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबरों से पास हुई, यही हमारी मनोकामनाएं हैं। बाय बच्चों।